हेलो बच्चों, देखिए आप जब इस क्वेश्चन को पूरे को पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ये तो हम सबको आता है। मैं कह रहा हूं आपको भी आता है और आपके जैसे हजारों बच्चों को ये क्वेश्चन आता है, पर जिस तरीके से आज तक आप इस क्वेश्चन को करते रहे हो वो भैया तरीका पुराना हो गया। अब उस दुनिया से बाहर आ जाओ, अब नई जिंदगी में आ जाओ जब आपको एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इन क्वेश्चनों की एक अलग ही ट्रिक बताने वाला हूं। आप कहोगे सर ऐसी कितनी तेजी से बता दोगे? मैं कह रहा हूं सिर्फ 2 से 3 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। नहीं तो आप इस क्वेश्चन को अभी वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करके देख लो। पहले आप इस चीज से थोड़ा सा क्लियर तो हो जाओगे इसमें टाइम कितना लगता है। पहले चलो मैं उस तरीके से कराई देता हूं जिससे आप जैसे हजारों बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो बच्चों को जो सॉल्व करते हो जिस तरीके से, वो तरीका क्या है आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको पढ़ लेते हैं। पहले एक बेसिक तरीका, आप ये मत समझना कि यार ये तो बहुत टाइम ले रहा है। ये वो तरीका है जिससे आप करते थे आज तक, पर आज के बाद एक नया तरीका बताने वाला हूं जो पहली बार आपके सामने आने वाला है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, पहली लाइन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा है? 4 आदमी प्लस 6 लड़के, ये पूरा ग्रुप किसी काम को 5 दिन में करता है। यानी सिंपल सी बात, ये ग्रुप लगातार 5 दिन तक काम करता रहेगा तो कोई काम है उसे खत्म कर लेगा। दूसरी तरफ 6 आदमी और 4 लड़कों की बात है। 6 आदमी और 4 लड़कों की बात है और यह ग्रुप लगातार 4 दिन काम करता है तो काम खत्म हो जाता है। ये बात क्वेश्चन में कही गई है। तो यह भी वही काम कर रहे हैं जो ये ग्रुप कर रहा था, इसलिए यहां बराबर का साइन रख दिया जाता है। ये वो तरीका है जिससे आप सभी आज तक करते आए हो, पर इस तरीके से इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको पता चले कि जो नया तरीका है वह कितना इजी और सरल है और कितनी जल्दी आंसर आ सकता है। क्योंकि बहुत से बच्चों को तो ये तरीका भी नहीं आता होगा। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से सुनते रहना। 5 4 जा 20 मैन प्लस में 5 6 जा 30 बॉय बराबर, ये दिन कहाँ गया? दिन से दिन काट दो। ठीक है, 4 6 जा 24 मैन प्लस 4 4 जा 16 बॉय। अब आप क्या करोगे? तो देखियो नॉर्मल सी बात है, मैन मैन को एक साइड ले जाएंगे तो 20 मैन उधर जाएंगे, 24 में से 20 गया तो यहाँ आएगा 4 मैन। एक स्टेप और यहीं की यहीं कम कर दिया, नहीं तो बहुत लेंथ ही हो जाएगा। 16 बॉय इधर लेकर आऊंगा, 30 में से 16 गया तो 14 बॉय। अब देखिए आप आगे जब जाओगे तो 2 दूनी 4, 2 से 7 पर, तो मैन अपोन में जो ये बॉय है इस तरफ आ जाएगा, यहाँ 7 रह जाएगा बटे में 2 डिवाइड बाई 2। ये जो मैन के सामने वैल्यू आई है वो इस आदमी की रफ्तार, हर एक व्यक्ति की एफिशिएंसी रफ्तार है 7 और हर एक बच्चे की रफ्तार है 2। अगर आप ये जानना चाहते हो कि टोटल काम कितना है तो देखिए दो तरह से आप टोटल काम निकाल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। दो तरह से आप टोटल काम निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? या तो आप यहाँ पर m और b की वैल्यू जो ये है ये पुट कर दो, या इस तरफ पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने मेरे भाई आपसे यहाँ से वैल्यू ली। m की वैल्यू 7, 7 4 जा 28 ये हो गया, प्लस में b की वैल्यू 2, 6 2 जा 12 ये हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 हो गया। ये कितना हो जाए मेरे भाई? 2 30 40, 40 गुणा में 5, यानी कि टोटल काम आ गया 200। ये हो गया टोटल वर्क। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, पर हम 1 सेकंड वाली ट्रिक सीखेंगे क्योंकि हमें जॉब चाहिए और बच्चों से तेज हमें बनना है। गांव समाज में कहीं बैठ जाओ तो इस तरह क्वेश्चन सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए। अभी तो शुरुआत हुई है। अब कह रहा है टोटल जो 200 काम है जो हमारा निकल कर आए, इसे 8 आदमी और 12 लड़के कितने दिन में कर देंगे? तो मेरे भाई एक आदमी कितना काम करता है? 7। 2 आदमी 14, तो 8 आदमी 8 गुणा में 7, 56 काम करेंगे। प्लस में एक लड़का 2, तो 12 लड़के 12 गुणा में 2, यानी 24 काम। 56 प्लस 24 80। तो ये जो पूरा ग्रुप है यह पूरा ग्रुप 80 काम कर रहा है एक दिन में। और इस रफ्तार से काम करते हुए, इस 80 की रफ्तार से काम करते हुए इस 200 काम को कितने दिनों में खत्म कर देगा? तो मेरे भाई कुछ नहीं है, सोल्व कर दो। 0 से 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5/2 होता है 2.5, तो 2.5 दिन में खत्म कर देंगे। भी हमारा आंसर हो गया। पर क्या आप संतुष्ट हुए? आप नहीं हुए, पर आपको यह भी पता है कि यार यही तो वो तरीका है जिससे आज तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चल रहे थे। तो कोई ऐसा असंतुष्ट होने वाली कोई बात भी नहीं है। पर मैं अब आपको एक नई चीज सिखाऊंगा जिसके बाद आप कह दोगे कि गुरुजी ये तो गजब कर दिया। आप एक बात बताइए, यहां से मुझे एक नॉर्मल सी बात बताएं कि अगर आपको स्पीड का रेशो दे दिया जाए, जैसे दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी स्पीड का रेशो 1:1/2 है। अगर इनकी स्पीड का रेशो, तो टाइम का रेशो क्या होता है? तो टाइम का रेशो पलट जाता है।
आधा रेशो 1 हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर स्पीड आधी होती है तो इसको या फिर ऐसे लिखो, यहाँ पे पहले आधी स्पीड थी और स्पीड कितनी हो गई डबल, तो टाइम का रेशो 1:1/2। तो मैं ये कहना चाहता हूं अगर हमारी पहले जो भी स्पीड थी, अगर स्पीड उसकी डबल हो जाती है, अगर स्पीड उसकी डबल, भाई पहले आधी थी, आधी का डबल करो 1 आएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम पलट जाता है। यानी टाइम पहले 1 लगता था तो अब उसका आधा टाइम लगेगा। नॉर्मल सी बात है, अगर डबल रफ्तार से काम करोगे तो जो भी टाइम लगता था उससे आधा समय लगेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं और ये बात समझा रहा हूँ, वही आगे चीजें अप्लाई होने वाली हैं। आप एक बात समझिए, 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। भाई 5 आदमी, एक अलग लेवल के 5 आदमी हैं, ठीक है, वो किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। और उन्हीं के जैसे अगर मैं 5 और ले आऊं, अगर इन्हीं के जैसे 5 और ले आऊं, यानी अब ये 10 हो चुके हैं, तो 10 होते ही ये जो काम 10 दिन में होता था ये सिर्फ 5 दिन में हो जाएगा। कहने का मतलब इतना है कि मेरे भाई काम करने की रफ्तार बढ़ गई, 5 की जगह 10 लोग हो गए, रफ्तार बढ़ी। रफ्तार 10 की हुई तो टाइम क्या हो जाएगा, पहले का आधा। अगर रफ्तार 5 आदमी का रफ्तार कितनी होगी, डबल, भाई अब दोगुनी रफ्तार से काम होगा ना। तो अगर रफ्तार डबल हो जाती है तो टाइम आधा लगेगा। ऐसे आधा कैसे, तो सिंपल ये समझ लो, अगर रफ्तार 3 गुना है तो टाइम इसका उल्टा 1/3, क्योंकि टाइम और स्पीड आपस में उल्टे होते हैं। टाइम और स्पीड आपस में मेरे भाई एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये बात सभी को पता होगी, तो सिर्फ इस बात को याद रखो, अगर स्पीड 2 गुना तो टाइम उसका उल्टा आधा लगेगा, अगर स्पीड 3 गुना है तो टाइम उसका उल्टा 1/3 गुना लगेगा। इसी कंसेप्ट पर चलेंगे और हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। आ जाइए, यहाँ हमारा उत्तर 2.5 आया था। अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी बना सकते हैं। सिर्फ ये याद रखना कि अगर स्पीड जितने गुना हो रही है, अगर स्पीड पहले से मेरे भाई क्या हो रही है, 3 गुना हो रही है, तो टाइम पलट जाता है। ठीक है, तो स्पीड अगर 3 गुना है, स्पीड 3 गुना हो रही है तो टाइम पहले से 1/3 गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात ये याद रखना, स्पीड 3 गुना तो टाइम 1/3 गुना। स्पीड अगर पहले से 4 गुना हो रही है तो टाइम पहले का 1/4 गुना ही लगेगा, जो भी पहले लग रहा था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन कि 4 आदमी 6 लड़के, इसे मिटा देता हूं एक बार, बस आंसर पे टिक रहने देता हूं। तो 4 आदमी प्लस 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है 8 आदमी और 12 लड़के। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 आदमी और 12 लड़के, एसी बंद कर दो, 8 आदमी और 12 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक बात है, ओके। तो आपने क्या देखा, पहले 4 अब आदमी थे, अब 8 है, यानी पहले से डबल, और यहां भी पहले से डबल लड़के हैं, यानी पहले से डबल रफ्तार से काम होगा। अगर रफ्तार डबल है तो टाइम इसका आधा लगेगा। 5 का आधा कर दीजिए, कितना आता है 5 का आधा, 2.5। सीधा हमारा उत्तर आ गया कि हमें कितने दिन देंगे, हमारे 2.5 दिन लगेंगे। 1 सेकंड से 2-3, जिसको थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन है 5-6 सेकंड लग जाएंगे, परंतु इतनी तेजी से हमने आंसर दिया। अब आपको सर और कोई क्वेश्चन बताओ, मजा आ रहा है मेरे बेटे, मजा ये सब में बांटेंगे मजा, बस इस क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन क्या कर रहा है इस बार मेरे प्यारे बच्चों, 6 आदमी और 8 लड़के हैं और ये पूरा ग्रुप किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ये पूरा ग्रुप किसी काम को 10 दिन में, एक तरफ स्पीड है और एक तरफ टाइम है। अब क्वेश्चन के अंदर कहा गया 15 आदमी 20 लड़के, 15 आदमी प्लस 20 लड़के कितने दिन में कर देंगे। मेरे भाई नॉर्मल सी बात है, आपको बताइए 6 आदमी थे, अब 15 आदमी हो गए, 6 में क्या मल्टीप्लाई करूं 15 आ जाए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे इसकी, तो इसे यहाँ उठा लाता हूं। तो इस क्वेश्चन को तो आप अगर देखोगे, एक सेकंड नीचे ले आता हूं इसे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो यहाँ तो 4 में 2 मल्टीप्लाई करके 8 आ जाता, पर 6 में क्या मल्टीप्लाई करूं 15 आ जाए, क्योंकि 6 तिये 18 होता है, 6 दूनी 12, 15 तो आता नहीं 6 के पहाड़ में। पर मुझे पता है कि अगर 6 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं मेरे भाई, 5/2 की, कैसे, 2 तिये 6, 5 तिये 15, यानी इससे ये वैल्यू 5/2 गुना है।
इसी तरह से 8 में भी जब 5/2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मिलेगा। चेक कर सकते हो, 2 4 8 4 5 20। तो टाइम जो है 10 दिन ना लगकर, अगर यहाँ स्पीड 5/2 गुना है तो इसका उल्टा टाइम 2/5 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब है 10 दिन की जगह 2/5 गुना, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 8 दिन लगेंगे। ठीक है, 5 4 जा 20 करो, 5 2 जा 10, थोड़ी 10 दिन की जगह 2/5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 डेज, 4 दिन लगेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, भाई स्पीड 5/2 गुना हो गई तो टाइम 10 की जगह स्पीड 5/2 है ना, तो टाइम 2/5 गुना लगेगा 10 का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या करा है, 4 आदमी 6 लड़के, 4 आदमी 6 लड़के किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। आगे गए तो क्वेश्चन पूछ रहा है 16 आदमी और मेरे प्यारे बच्चों 35, 16 आदमी नहीं कितने, अच्छा 10 आदमी और 15 लड़के, 10 आदमी और 15 लड़के इस काम को कितने दिन में कर देंगे। अब आप देखोगे 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँ 10 बन जाए, तो 4 में अगर आप 5/2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बन जाएगा। तो कितना गुना पढ़ना पड़ेगा, 5/2। इसी तरह से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें 15 आ जाए 5/2, तो देख लेना 6 के साथ ये मल्टीप्लाई करके। तो अब हमने देखा स्पीड जो पहले थी उससे स्पीड 5/2 गुना, तो स्पीड का उल्टा, भैया स्पीड अगर 5/2 गुना हुई है तो उसका उल्टा 2/5 गुना टाइम लगेगा पहले का, 2/5 गुना टाइम लगेगा पहले का। ठीक है, यानी पहले टाइम 9 लगता था तो अब इस 9 का 2/5 गुना टाइम लगेगा। अब आपको पता है कि इसे 10 बनाने के लिए नीचे 2 की मल्टीप्लाई ऊपर भी, तो 9 2 8 into 36, नीचे 10 है उसके से 3.6 डेज यह लगेंगे हमारे पूरे दिन। अब